ईश्वर साकार है या निराकार? ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। ईश्वर को किसी एक रूप में बांधना संभव नहीं। वो साकार भी है और निराकार भी। भक्त के लिए ईश्वर साकार होता है। वो एक अपने जैसे बन जाता है, जिससे प्रेम किया जा सके, जिसे पुकारा जा सके, जिसके सामने मन खोला जा सके। लेकिन ज्ञानी के लिए ईश्वर निराकार है। न कोई आकार, न कोई सीमा, केवल एक अनंत असीम सत्य। ज्ञानी नेति नेति के मार्ग पर चलता है, ये नहीं, वो नहीं, और इस तरह वो हर उस चीज को छोड़ देता है जो बदलती है, जो नश्वर है। धीरे धीरे वो अपने मैं को भी खोने लगता है। जैसे प्याज के परत दर परत छिलके हटाते जाओ और अंत में कुछ भी शेष न बचे, वैसे ही खोजते खोजते मैं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। और जब मैं नहीं रहता तो फिर खोजने वाला कौन? इसे समझने के लिए एक गहरा उदाहरण है। एक नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई मापने चली। जैसे ही वो समुद्र में उतरी, वो खुद ही उसमें घुल गई। अब कोई नहीं बता सकता कि समुद्र कितना गहरा है। यही है पूर्ण ज्ञान, जहां जानने वाला ही मिट जाता है। जब तक घड़ा खाली है वो आवाज करता है, लेकिन जैसे ही भर जाता है शांत हो जाता है। वैसे ही जब तक ज्ञान अधूरा है तर्क चलते हैं, और जब पूर्ण हो जाता है मन मौन हो जाता है। लेकिन हर किसी के लिए ये मार्ग समान नहीं। भक्त के लिए ईश्वर साकार रूप में आता है। वो उसकी प्रार्थना सुनता है, उसका मार्गदर्शन करता है। इसलिए चाहे तुम ईश्वर को साकार मानो या निराकार, दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि अंत में वो रूप भी है और रूप से परे भी। जहां मैं समाप्त होता है, वहीं ईश्वर का सच्चा अनुभव शुरू होता है।